बाणी कबीर साहब जी। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने बलि बताए बाटा। ये परम संत कबीर साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें फादर ऑफ संत मत क्या के पुकारा करते थे। संत कबीरदास जी निर्गुण शाखा के स्तंभ थे। हिंदुस्तान में भक्ति काल की दो शाखाएं हुई हैं, एक सगुण की और दूसरी निर्गुण की। सगुण के स्तंभ गोसाई तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, मीराबाई जी माने जाते हैं। और निर्गुण के स्तंभ संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी और बाकी संत माने जाते हैं। उन्होंने फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन की तालीम दी। कबीर साहब ने फरमाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सदक उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये उस महापुरुष की वाणी है। वो हमें रूहानियत का लुब्बे लबाब समझा रहे हैं। अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को एक शब्द में समेट लें तो वो शब्द है गुरु, वो लफ्ज़ है मुर्शिद, जिसे हम अंग्रेजी में मास्टर कहते हैं। और रूहानियत के दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि nobody has seen God in his absolute form and nobody will see him in that form। कि किसी ने प्रभु को उसकी अपनी हालत में नहीं देखा और कोई उस असली हालत में उसे नहीं देखेगा। हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज इसे लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया करते थे। वो फरमाते थे कि जो आखिरी मंजिल है हमारी आत्मा और परमात्मा के एक होने की, रूह और सानाए कुल के इत्तिसाल की, सोल और क्रिएटर के कम्युनियन की, वो तो लय होने का मकाम है। वहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। किरण
सूर्य से हम किनार हो जाती है, कच्चा समुद्र में मिल जाता है। और जब ऐसी हालत होगी तो कौन देखेगा और फिर किसे देखेगा? और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि नानक का पातशाह दिसे ज़ाहरा, कि जो मेरा प्रभु है, वाहिगुरु है, गॉड है, उसे मैं ज़ाहरा ज़हूर देखता हूँ। एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम, दर सूरते इंसा खुदारा दीदाम, तो मैंने प्रभु को ज़ाहरा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में खुदा को देखा है। कुछ महात्माओं ने वक्त के लिहाज से बड़े लाधड़क अंदाज में सच्चाई को बयान किया है, मगर जब कभी शरीयत का जोर होता है तो संत महात्मा अपनी बात तो कहते हैं मगर एक दूसरे अंदाज में। तो ऐसे ही अंदाज में एक सूफी ने कहा है कि बंदगान खुदा खुदा न बाशिंद, लेकिन जो खुदा जुदा न बाशिंद, कि जो खुदा के बंदे हैं, जो गॉडमैन हैं, जो प्रभु के दीवाने हैं, जो प्रभु से एकमुख हो चुके हैं, वो प्रभु तो नहीं होते, लेकिन वो प्रभु से जुदा भी नहीं होते। और यही बात क्राइस्ट ने भी कही है, बिहोल्ड द लॉर्ड, कि प्रभु को आमने सामने देखो। और पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है, हर जो नाम पढ़ो रामदास। हजरत बुल्ले शाह ने भी यही कहा है, मौला आदमी बनाया। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये सही बात कहता है, तजुर्बे की बात कहता है, अनुभव की बात बयान करता है कि जो गुरु होता है, जो मुर्शिद होता है, वो जिंदा जावेद खुदा होता है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा होता है, वो जीता जागता चलता फिरता प्रभु होता है। और वही दुनिया में सबसे बड़ा दाता है, सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये फानी है, इसकी हर एक चीज फानी है, ट्रांजिटरी है, नाशवान होने वाली है। हम जिंदगी में अपने धन दौलत पे बड़ा गुमान करते हैं, दोस्तों पे गुमान करते हैं, अपनी सेहत पे गुमान करते हैं, अपनी पोजीशन पे गुमान करते हैं, और जो हमारी ख्याति है, नेम है, फेम है, उस पे बड़ा गुमान करते हैं। मगर अगर हकीकत से देखा जाए तो इसमें से कोई चीज भी हमारे साथ नहीं जाती है। अगर इस दुनिया में कोई चीज फानी है, जावेदानी है, अमर है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, तो वो है सद्गुरु या उसकी दात नाम। और जब संत महात्मा इस संसार में आते हैं तो नाम की दौलत लेके आते हैं। मेरा एक शेर है कि अगरचे आलमे फानी की हर एक चीज फानी है, मगर मैं हूं कि इसके जावेदानी लेके आया हूं। तो ऐसी हस्तियां जब भी आती हैं
वो अपने साथ प्रेम लाती हैं, वो प्रेम मुजस्सम होती हैं। हमारे हजूर पुन्नूर फरमाया करते थे कि गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव एंड द वे बैक टू गॉड इज आल्सो लव। कि प्रभु जो है वो प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है। तो ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं वो प्रेम मुजस्सम होती हैं, वो चारों तरफ प्रेम की शुआएं बखेरती हैं, और जो भी उनके कदमों में आ जाता है उसे वो रब्बी नूर से पुर कर देती हैं। हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज इस सिलसिले में एक कहानी सुनाया करते थे। वो फरमाते थे कि एक कैद खाना था, उसमें कैदी बड़ी दिक्कत से रहते थे। वहाँ एक शाहूकार आया, एक अमीर आदमी आया, उसने देखा कि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता है। उसने फौरन सैंक्शन कर दी कि उन्हें अच्छा खाना मिला करे। उसके बाद एक और अमीर आया, उसने देखा कि कैदियों के वस्त्र अच्छे नहीं हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो उसने भी और ज़्यादा दान दिया और कैदियों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल गए। इसके बाद उनसे भी एक और ज़्यादा अमीर और फराख दिल इंसान आया। उसने देखा कि कैदियों के रहने के जो कमरे हैं बड़े अंधेरे हैं, बड़े तंग हैं, बड़े छोटे हैं, उनमें हवा नहीं पहुंचती है। तो उसने और एक बड़ा दान कर दिया और कैदियों के लिए बहुत हवादार, बड़े और साफ कमरे बन गए। लेकिन फिर हजूर फरमाया करते थे कि भाई ये जो जिस्मानी सहूलियतें हैं ये तो कैदियों को मिल गई, मगर वो कैदियों के कैदी ही रहे। और उसके बाद एक और अमीर आया जो असली मानों में अमीर था। उसके पास कैद खाने की कुंजी थी। उसने कैद खाने का दरवाज़ा खोल दिया और सबको, जितने भी कैदी थे, ये कह दिया कि वो आज़ाद हैं और वो अपने अपने घरों में जाएं। तो यही हालत जो है ये सच्चे गुरु की होती है, ये मुर्शिद कामिल की होती है। दुनिया के हमारे जितने भी बेनिफैक्टर्स हैं वो सब तो हमें दुनिया की चीज़ें देते हैं, और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो तो सब नाशवान हैं, वो तो सब फानी हैं। वो हमारे जिस्म को तो आराम दे सकती हैं मगर हमारी आत्मा को आराम नहीं दे सकती हैं। हमारे हजूर पुन्नूर जब भी दुनिया के बाहर का दौरा करके आते थे तो हमें ये बताते थे कि वहाँ लोगों के पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, वो एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, घर के जितने मेंबर हैं उतनी उनके पास कारें हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और दुनिया के सब आराम के सामान उनके पास हैं, मगर वो बेचैन हैं। और इसकी वो वजह बताया करते थे कि जितनी जो मादी चीज़ें हैं, भौतिकवाद की चीज़ें हैं, मटीरियल चीज़ें हैं, वो हमारे जिस्म को, जो कि मादी है, जो कि मटीरियल है, उसे तो फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, आराम पहुँचा सकती हैं, मगर हमारी रूह जो है वो चेतन है, और चेतन को वही चीज़ आराम पहुँचा सकती है जो चेतन हो।
तो इसी तरह से जो सद्गुरु होता है, जो भक्त का महात्मा होता है, वो खुद महाचेतनता का समंदर होता है और वो हमें चेतनता की डोज देता है और हमारी आत्मा को जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाता है और उसे सुख देता है, चैन देता है। हमारे संतों महात्माओं ने और हमारे ग्रंथों ने इस सृष्टि के आगाज के मुतल्लिक ये कहा है कि पहले प्रभु अकेला था, वो महाचेतनता का समंदर था, उस वक्त और कोई नहीं था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को हम वो शामा। तो एक फ्लोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की और एक छुट्टी की। इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं और फिर नाम के दायरे खंड में बन। इसी नाम से पहले सारे रूहानी मंडल बने, उसके बाद इंसान बना और फिर धीरे धीरे 83 लाख जियाजून बन गई और अब इसी ज्योति और श्रुति के जरिए, इसी नाम के जरिए हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और यही जो नाम की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो गुरु है वो सबसे बड़ा दाता है। गुरु के 3 फंक्शन बयान किए जाते हैं। जब वो इस जिस्म में होता है, हमें समझाता है, हमारे जितने चकोशकूक हैं उन सबको दूर करता है, हमें अपने चरणों में बुलाता है, क्योंकि ये रूहानियत का, मिस्टिसिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मीश्वर, कि जो प्रेम है वो गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और जब वो अपनी प्रेम की शुआएं, रूहानी शुआएं भेजता है तो हमें देशनी धागे में बांधकर अपने चरणों में ले आता है। वी आर ऑल लॉस्ट शीप, हम तो सब खोई हुई भेड़े हैं। हमें तो मालूम नहीं है कि हमारा गडरिया कौन है, वह गडरिया तो हमें पहचानता है और फिर वो अपने चरणों में लाकर हमारे गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता। वो तो रूहानियत के लामहदूद जो खजाने हैं वो अपने साथ लाता है और उन्हें दोनों हाथों से लुटाता है। वो हमें अपने चरणों में बिठाकर हमें नामदान बख्श देता है, जो कि सबसे बड़ी दौलत है। हमें जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है और यही जो जीते जी मरने की विद्या है, असल में यही अमर होने की, लाफानी होने के लिए, हमेशा के लिए जिंदा होने की विद्या है। हमें महाचेतनता के देश में ले जाता है। वो हमें रीजन द सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाता है और हमें त्रिगुणातीत कर देता है। और जब वो त्रिगुणातीत करता है तो वहीं पे असली मानव में अमृतसर है, सरचश्माए कौसर है, फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। और उसमें जब हमारी आत्मा स्नान करती है, जब उस अमृत को पाती है तो इससे जितने गलाफ है सब उतर जाते हैं। अब हमारे जिस्म पे सूक्ष्म गलाफ है, कारण गलाफ है, पहले स्थूल गलाफ तो है ही, और 25 प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया के जितने पर्दे हैं वो सब के सब हट जाते हैं। और जब हम उस देश में पहुंचते हैं
तो वहाँ हम गुरु को सदगुरु के नाम से पुकारते हैं, और गुरबानी में आया है कि सदगुरु दया पर पूरे। तो वहाँ जो गुरु है वो शब्द स्वरूप हो जाता है। और यही बात गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कही जब उनसे पूछा गया कि हमारी आत्मा का और गुरु का क्या रिश्ता है, तो उन्होंने ये कहा कि जो गुरु है वो शब्द स्वरूप है, और जो हमारी आत्मा है वो सुर जो है वो चेला है। और बयान ही यही बात कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कही है। तो वहाँ जाके गुरु जो है वो शब्द स्वरूप हो जाता है, और वहाँ ऐसी हालत हो जाती है जिसका वर्णन दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज ने किया है कि अक्षी बाजो वेखना विन करना सुनना, पैरा बाजो चलना विन हत्था करना, जीबे बाजो बोलना यूं जीवित मरना। नानक हुक्म पहचान के तू खसमे मिलना। तो इसका मैंने उर्दू पोइट्री में इस तरह से तर्जमा किया है कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसके गायबाना सदा, बगैर पाँव के चल उसके राहगुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए, बगैर हरफो ज़बां उससे गुफ्तगू कर ले। इसी तरह से अगर जीते जी मरेगा तू, इसी तरह से अगर उसका हुक्म मानेगा, रजा का हो बहद्दे कमाल पाएगा, तो बंदा हो के खुदा का वसाल पाएगा। तो ये वो स्टेज है जिस पे जाके गुरु शब्द स्वरूप हो जाता है, और फिर उसके बाद वो जो और ऊंची रूहानी मंडल हैं उनमें से हमारी आत्मा को ले जाता है, और पहले वो अपने आप में हमें लीन कर देता है। हम उस स्टेज को पहुंच जाते हैं कि जिसे हमारे सूफी भाई फनाफिल शाह की स्टेज कहते हैं, और वहीं पे पहुंच के ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मलाए। अब ये तमीजी बयान की बात है, ये तो हकीकत है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो सबसे ऊंचा है। मगर इंसान तो वो बात करता है जो उसने देखी है, अपने अपने अंदाज में बयान किया गया है। और सहजो भाई जी ने भी इसी बात को इस तरह से बयान किया है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जो प्रभु है उनने तो हमारे लिए ये दुनिया बना दी, 84 लाख दिया जून बना दी, और जब से ये संसार बना है तब से हम 84 लाख दिया जून में धक्के खा रहे हैं, और अभी तक हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप नहीं हुआ। और ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलाप है, जो हमारी जिंदगी का ध्येय है, जो बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ आवर लाइफ है, जिसे हम खुद शनासी और खुदा शनासी कहते हैं, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, ये सतगुरु की देन है, ये मुर्शिद की देन है। और चूंकि मुर्शिद ने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, हम उसको पहले नमस्कार करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ये प्रभु की लीला है कि उन्होंने ये सारी सृष्टि रची है, और 5 डाकू हमारे साथ कर दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। और हमारे अंदर जो हर वक्त फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ बह रहा है, उस अमृत को ये डाकू पीते रहते हैं और हम सोए रहते हैं। मगर हमारा जो सद्गुरु होता है वो हमें इस माया के ख्वाब से जगाता है, और हमें ये बख्शिश करता है कि हम इस अमृत को पी सकें। वो इन डाकुओं से हमें छुड़ाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि गुर न तजू हरि को तज दारू,
मगर ये जो बयान है ये एक तमीज़ी बयान है, ये गुरु की महिमा का बयान है, यह हकीकत है कि प्रभु सबसे बड़ा है। मगर हमें जो कुछ मिलता है वो तो गुरु के द्वारा मिलता है। हम जो कुछ पाते हैं वो उसकी बख्शिश से पाते हैं, उसकी नज़र करम से पाते हैं, क्योंकि गुरु की नज़र करम में सब कुछ है। ये दुनिया भी है, अगली दुनिया भी है। भाई नंदलाल गोया ने कहा है कि यक नगाए जहाँ फजाए बस बहुत दरकार है माँ, कि हमें अपने गुरु की मेरो करम की एक नज़र जो है वही दरकार है। अगर वो हमें नज़ो नज़र निहाल कर दे तो हमारी ये दुनिया भी सुलझ जाए और अगली दुनिया भी बन जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम उस स्टेज में पहुंचते हैं कि जहाँ पे जाके हमारी आत्मा का और गुरु का मिलाप होता है, और फिर गुरु उससे भी हमें ऊपर के मंदिरों में ले जाता है, हमें अपने निज घर में सचखंड में पहुंचाता है, और फिर उससे ऊपर ले जाकर उस आखिरी मंजिल में हमें पहुंचा देता है कि जहाँ हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है। उस स्टेज को हम फना फिल्लाह की स्टेज कहते हैं। वो ऐसी स्टेज है कि जब हम प्रभु में मिल जाते हैं और इस जिंदगी का जो सबसे बड़ा ध्येय हमारा है वो पूरा हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।